नीट पीजी काउंसलिंग जल्दी से जल्दी हो सके, वो हमारा प्रोटेस्ट था। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना, ये तो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब दोबारा हेल्थ मिनिस्टर ने मीट किया, उसके बाद भी हम करेंगे 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 करके, जब नवंबर से चल रहा है, अब जनवरी 6 आने वाला, किया क्या? अब हेल्थ केयर में जो मेन डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट अगर नहीं होगी, उनकी अगर अलॉटमेंट नहीं होगी, तो फिर ऑब्वियसली इट कांट वर्क विदाउट द डॉक्टर्स। अभी हमारा थर्ड वेव ऑलमोस्ट आ चुका है, इस टाइम हमारे पास डॉक्टर नहीं है। फर्स्ट वेव में हमने देखा था कि हमारे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था। सेकंड वेव में हम लोग देखा है कि ऑक्सीजन नहीं था। थर्ड वेव में तो अभी डॉक्टर नहीं होंगे। ऐसे लेडीज डॉक्टर के ऊपर पुरुष मेल पुलिस वालों ने ऐसे हाथ उठाया। देखा जाए 1.5 से 2 लाख लोग एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, जिसमें से 50,000 पीपल क्वालिफाई। क्योंकि हमारे पास लोड डबल हो गया है, तो उस डबल लोड की वजह से हम काम प्रॉपर्ली कर नहीं पाएंगे। हमारा ड्यूटी शेड्यूल जो है वो हेक्टिक हो गया है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। हम आपको बता दें, पिछले 14 दिनों से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उनका कहना ये है कि जब तक हमारी नीट पीजी काउंसलिंग की डेट नहीं आ जाती है, तब तक हम ये हड़ताल नहीं बंद करेंगे, जिसकी वजह से अस्पतालें भी बंद चल रही हैं। और जैसा कि सफदरजंग में भी हमने दिखाया था कि मेडिकल जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो भी बंद थी। तो आइए आज हम यहाँ पे कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं और ये हड़ताल आखिर कब तक चलेगी। आपका नाम मैम? मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सेतिया है। मैं सेकेंड ईयर रेजिडेंट हूँ कलावती हॉस्पिटल में। एंड हमारा मोटो सिंपल है, हमको नीट पीजी काउंसलिंग जल्दी से जल्दी हो सके, वो हमारा प्रोटेस्ट था और इसी के लिए हम सब जुड़े हैं यहाँ पर। लेकिन जो हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसके लिए हम जुड़े हैं, वो एक अगली टर्न लिया जब हमारे को पुलिस ने, जो हमारे एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट था उसमें उन्होंने हम रेजिडेंट डॉक्टर्स पे थोड़ा वायलेंस एंड दिखाया। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ताकि हमारी नीट पीजी काउंसलिंग जल्द हो। और हम अपने लिए नहीं, हम पूरे देश के लिए ही लड़ रहे हैं। ये डॉक्टर्स लाना देश के लिए ही काम करेगा, पेशेंट्स की केयर के लिए ही काम करेगा, तो उसके लिए ही हम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। तो मैम, जैसे कहीं ना कहीं जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही थी, पूरे देश में चल रही थी, फिर इंडिया में भी चल रही थी, तो जैसे गवर्नमेंट का भी ये कहना था इसी की वजह से थोड़ा डिले हो रहा था ये जो पीजी काउंसलिंग डेट है। तो अभी इसमें आप लोग कब तक मतलब वेट करेंगे या जब तक अपनी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तब तक करेंगे? देखिए, ये कोविड की वजह से ज़रूर डिले हुआ था एग्ज़ाम, लेकिन तुरंत ही विद इन अ मंथ हमारा रिजल्ट्स आ गए थे। जो हमारे नीट पीजी काउंसलिंग के रिजल्ट्स थे विद इन अ मंथ आ गए थे। बट हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि दे विल फॉर्म अ कमेटी फॉर दी कोटा कैटेगरी, जो उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया था अभी तक। मतलब एक साल हो चुका था उनको, अभी तक उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि कैटेगरी में उन्होंने कितने परसेंट को, या EWS या OBC जो भी है, हमें वो मतलब नहीं है। हमें बस चाहिए कि हमारी नीट पीजी काउंसलिंग हो, क्या कैटेगरी से करना है, कैसे करना है, क्योंकि मतलब हमारी कैटेगरी विल नॉट फॉर्म अ कमेटी, मतलब हमारी कैटेगरी विल नॉट फॉर्म अ कमेटी। हमारा सिंपल एम यही है कि नीट पीजी काउंसलिंग जो भी जिस हिसाब से भी उनको कोटा कर जैसे भी उन्होंने करना है, हम बस वही जल्दी चाहते हैं कि हमारी वो काउंसलिंग हो जल्दी से जल्दी। पहले भैया आपका नाम जानना चाहिए। डॉक्टर सुरेश। जुलाई 29 को EWS को कैटेगरी का नोटिफिकेशन आया था एंड ये नीट होना था जनवरी में, पोस्टपोन हो गया। अब टेक्निकली देखोगे जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है वो अप्लाई होएगा अगले साल पे, इस साल पे अप्लाई होएगा ही नहीं। टेक्निकली देखोगे तो जस्ट बिकॉज दिस एग्जाम हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, तो आप इसको इस पर क्यों डाल रहे हो? आप EWS करो, जो करना है आपकी तरफ से करो, हमारे कोई मतलब ये नहीं है। पर इस साल का तो कंक्लूड कर दो। मतलब ये एक 0 ईयर होने वाला है। मतलब वन डॉक्टर हु हैज़ क्वालिफाइड एनफ टू ट्रीट अ पेशेंट इज सिटिंग इन हिज होम। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना, ये तो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। डेलिबरेटली इज सिटिंग एट होम इन स्पाइट ऑफ हिम वांटिंग टू वर्क हियर। और हमारे लोग भी इतना काम करे जा रहे हैं, कितना काम कराओगे? 3rd ईयर्स एग्जाम के लिए जाएंगे, फर्स्ट ईयर्स है नहीं। एक बैच कितना हैंडल करेगा, है ना? मोर फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ केयर तो शटर्ड ऑफ है, ठीक है, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जब ऑप्शन है आपको रिक्रूट करने का, व्हेन देयर आर फैसिलिटीज वी आर डूइंग इट, है ना? एंड आपको क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में तो पिटिशन ही तो फाइल करना है, तो कर दो, क्यों नहीं कर रहे? पहले 1 हफ्ते मांगे थे, 1 हफ्ते जब मांगे थे तो क्या किया आपने? कुछ तो नहीं किया। अब दोबारा हेल्थ मिनिस्टर ने मीट किया,
उसके बाद भी हम करेंगे 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 करके, जब नवंबर से चल रहा है, अब जनवरी 6 आने वाला, किया क्या? मतलब फालतू में वर्बल एश्योरेंस देते रहो, टालते रहो। तो जैसे उस दिन वहाँ पे फोर्डा के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष भी आए थे, उन्होंने बोला था कि 6 तारीख को कुछ फैसले आएंगे, तो मीटिंग से हिसाब से आपके पास कोई जानकारी है या क्या बोला है जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी, किस चीज़ से लेके आपकी मीटिंग हुई थी? नहीं, हेल्थ मिनिस्टर में मीटिंग करके जो भी एश्योरेंस दिया हो, इज इट रिफ्लेक्टिंग इन एक्शंस? You also know, you are media people, you know whatever honorable minister has said is just there in words. You will say we'll expedite. किया क्या? एक्शन में क्या दिख रहा है कि नहीं बात? एक्शन में क्या है? इट हैज बीन हैपनिंग थ्रू आउट ऑलमोस्ट 1 महीने होने वाला है। 1 महीने से किया क्या? अब पेशेंट बढ़ के जा रहे हैं, अब किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। पेशेंट्स की तो अभी हमने सफदरजंग हॉस्पिटल में भी देखा, वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं जो जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये कोविड का जैसे एक नया वेरिएंट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, फैलता हुआ नज़र आ रहा है, उसी हिसाब से अब ये डॉक्टरों की हड़ताल और सरकार का ना ध्यान देना, इस पर आपका क्या कहना है? सी वॉट एवर इट माइट बी, अगर बस चलना है उसमें ड्राइवर भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए। सो डॉक्टर्स आर लाइक ड्राइवर्स, ठीक है। फ्यूल, बस, ये सब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा काम क्या है? जो मरीज़ आएगा हमें देखेंगे, तो हमारे को सपोर्ट करने के लिए एनफ ऑफ वर्कफोर्स चाहिए है ना। सो आई डोंट वांट टू रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट इनेबिलिटी, आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज इट। एवरीवन नोस, लेट देम टेक केयर ऑफ दैट। हमारा डिमांड क्या है? हमें लोग चाहिए, बस चलाने वाले ड्राइवर चाहिए, उनको रिक्रूट करो, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। अगर मैं वो सब बात करने लगूंगा तो ये पॉलिटिसाइज हो जाएगा, ये नहीं करना चाहता हूँ मैं। नहीं, आप अगर बात रखना चाहें तो अपनी रख सकते हैं, जो मतलब जो आप ये तो बहुत सारा है, बोलने के लिए बहुत सारा है। अभी फिलहाल आपके तो पास ये फिर आएंगे, और भी लोग हैं, हम उनसे बात कर लें, हम आपसे फिर फिलहाल बात तो ये करेंगे अभी। सेटल हो जाए, रिक्रूटमेंट हो जाए, वो तो बहुत सारा करते रहेंगे हम। तो मैम आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वी ऑल हैव सीन दैट दिस लास्ट 2 years वी हैव बीन फाइटिंग विद पैंडेमिक। हम पैंडेमिक से लड़ रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी, हमारी गवर्नमेंट की या आम जनता की या मीडिया की या हमारी, हम सबकी प्रायोरिटी अभी हेल्थ केयर होना चाहिए। नो, जो ये चीज़ इतनी प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है जिस चीज़ को, उसको एमरजेंसी बेसिस पे और अर्जेंट बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है। फाइन, वी नो कि पैंडेमिक से सब कुछ टल गया है, सो द हेल्थ केयर हैज़ टू बी द प्रायोरिटी। अब हेल्थ केयर में जो मेन डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट अगर नहीं होगी, उनकी अगर अलॉटमेंट नहीं होगी, तो फिर ऑब्वियसली इट कांट वर्क विदाउट द डॉक्टर्स। ऑल्सो जब हमें पता था इनिशियली कि पैंडेमिक की वजह से द एग्जाम्स वर पोस्टपोन्ड, देन द काउंसलिंग गॉट पोस्टपोन्ड, एवरीथिंग गॉट पोस्टपोन्ड। वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद एनी सॉर्ट्स ऑफ रिजर्वेशन, फाइन, बट आपने फिर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो कैटेगरी था वो इस साल क्यों लाया? आपको लाना था, इतने सालों से नहीं था वो। यू कुड हैव गॉट इट नेक्स्ट ईयर जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता। ऑलरेडी जब हर चीज़ इतना इफेक्टेड है, हर चीज़ इतना प्रोलॉन्ग्ड है, उसके बाद से आप एक और एक कैटेगरी ला रहे हो जिसकी वजह से ऑब्वियसली जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं वो इफेक्टेड होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैम कहने का मतलब ये जो जनरल कोटे के लोग हैं वो अफेक्टेड होंगे, सारे कोटे के अफेक्टेड होंगे, मोस्टली जनरल कोटे के ही अफेक्टेड होते हैं। बट वो जो भी है, इट कुड हैव वेटेड, दे कुड हैव इंट्रोड्यूस दिस नेक्स्ट ईयर भी वो ला सकते थे। मेरा बस एक ही कहना है कि वाई इन दिस कंट्री, वाई द हेल्थ केयर इज नॉट गिवन प्रायोरिटी, स्पेशली व्हेन वी हैव सीन व्हेन पैंडेमिक जो है उसने कितना हैवक मचाया है, उसने कितने लोगों की मतलब जिंदगी बर्बाद कर दी है, बढ़ते हुए नजर आ रहा है, के लिए अभी भी बढ़ रहा है। तो शुडंट बी दिस जो डॉक्टर्स की जो काउंसलिंग है, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए अभी। उनकी प्रायोरिटी बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है वो है, ठीक है, बट ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी पैंडेमिक के समय में, वो इनकी प्रायोरिटी नहीं है। उसको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए उनको, ना कि उसको और प्रोलॉन्ग करनी चाहिए, बट दे आर जस्ट प्रोलॉन्गिंग। हमने कितनी बार देखा है, इवन इफ द गवर्नमेंट सेज कि सुप्रीम कोर्ट में है, वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि सुप्रीम कोर्ट हैज ओपन्ड द कोर्ट एट नाइट, 12-1 बजे कोर्ट को खुलवा के उसने हियरिंग करवाई है, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हियरिंग होते हैं, वेकेशंस में भी हियरिंग होते हैं। सो व्हाई इजंट एनी गवर्नमेंट गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस एंड हियरिंग? अगर मान लीजिए कोर्ट में भी अटका हुआ है तो हियरिंग करा के जल्दी से इसको सॉल्व करे। और पहले तो कोर्ट में जानी ही नहीं चाहिए थी, पहले तो दे शुड जस्ट, जैसे ही पैंडेमिक जो है वो वेव जो है, थर्ड वेव डिक्लाइन हुआ, सेकेंड वेव डिक्लाइन हुआ, तो उसी समय इनको काउंसलिंग करा देनी चाहिए थी। इसको हर चीज़ में गवर्नमेंट ने उलझाया है, ना कि इसको प्रायोरिटाइज किया है। द ओनली इशू इज दैट। तो हम आपसे बात करना चाहेंगे भैया, तो जैसे कि अभी मैम ने बताया कि मतलब पैंडेमिक टाइम पे डॉक्टर्स की नीड है, और जो डॉक्टर्स
जो डॉक्टर्स जनता की और देशवासियों की रक्षा किया पिछली बार पैंडमिक टाइम में, और उन्हीं की अभी जैसे पैंडमिक बढ़ रहा है लगातार, तब उनकी ज़रूरत और भी ज़्यादा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों डिले होने का क्या वजह है और क्यों अब तक नहीं सुनवाई हो रही है? ये एक ही पॉइंट है कि सरकार इसको इम्पोर्टेंस नहीं समझा है कि डॉक्टर्स 67% डॉक्टर अभी काम कर रहे हैं सारे अस्पताल में, क्योंकि एक पूरा बैच हमारा यहाँ पे काउंसलिंग ना कराने के लिए हमारे अस्पताल में नहीं है। एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट आ चुका है, पुराना जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो भी हमारे पास है, वो करके हम लोग काउंसलिंग करा के हमारा डॉक्टर को ला सकते हैं। अभी हमारा थर्ड वेव ऑलमोस्ट आ चुका है, इस टाइम हमारे पास डॉक्टर नहीं है। फर्स्ट वेव में हमने देखा था कि हमारे पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था। सेकेंड वेव में हम लोग देखा है कि ऑक्सीजन नहीं था। थर्ड वेव में तो अभी डॉक्टर नहीं होंगे, तब ट्रीट कौन करेंगे? अस्पताल होंगे, हमारा ऑक्सीजन होंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन देने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि थर्ड वेव जब आने वाला है, डॉक्टर्स को पहले से पहले जल्दी से जल्दी सिस्टम में लाओ। कम से कम 40 से 45 हज़ार डॉक्टर हमारे घर में बैठे हैं बिना रोजगार के, बिना कोई काम के। वो लोग एग्जाम दे चुका है, उन लोगों का रिजल्ट आ चुका है, बस वो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि सरकार इन लोगों को ज्वाइन करने नहीं दे रहा है, कि काउंसलिंग करा के इन लोगों को ज्वाइन करने नहीं दे रहा है। ऐसे लोग जो अस्पताल में जाकर ज्वाइन करेंगे तो ये लोग कोविड वॉरियर बन सकते थे, लेकिन ये बनने नहीं दिया हमारा सरकार ने। और जो भी करना है तो वो इस काउंसलिंग को छोड़ के अगले वाला एकेडमिक सेशन में यूज़ कर सकते थे। ऑलमोस्ट 1 साल हमारा डॉक्टर बर्बाद हो चुका है। जो डॉक्टर हम लोग इस बार ज्वाइन करने वाले हैं उन लोगों का 1 साल बर्बाद कर देना पूरा एकेडमिक करियर से। इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? एक तो पहला मुद्दा और मेन जो मुद्दा है ये तो है। अगली, हम लोग जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारा दिल्ली के ITO के सामने, तब हमारा दिल्ली पुलिस ने क्या किया, हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर ऐसे धक्का लगाया, ऐसे लेडीज़ डॉक्टर के ऊपर पुरुष मेल पुलिस वालों ने ऐसे हाथ उठाया। तो ये तो गलत बात है। हम लोग डॉक्टर है, हम लोग रास्ते में अगर बैठे भी है तो सोच, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो ये सोच समझ के करना चाहिए था। तो ये तो बहुत ही गलत है यार। ये गलती पूरा मेडिकल फैटर्निटी के ऊपर आना चाहिए कि अगर आप एक मेडिकल फैटर्निटी के पर्सन हो तो आपको इसको निंदा करना चाहिए। और IPCs इवन फाइल भी करे हैं। IPCs आर ऑल्सो बीन पुटेड ऑन दी डॉक्टर्स। बहुत सारी इन्होंने IPCs लगा के FIR भी हुआ है, लेकिन उसका कई अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें ये भी बताया कि हम माफ़ीनामा मतलब हम माफ़ी मांगते हैं डॉक्टर से, उन्होंने ऐसा भी बोला था। There is no written assurance, there is no written apology that has been given to us by the Delhi police. And our motto was simple. Our motto was to expedite NEET PG counselling. और ना ही हम politicians हैं, ना ही हम diplomats हैं. We are the doctors of this country and we just want to expedite कि हमारी NEET PG counselling जल्दी से जल्दी हो। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ और रेजिडेंट डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और हम भी उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या राय है, क्या मांग है और किस वजह से ये जो शांतिपूर्ण स्ट्राइक हो रही थी वो सफदरगंज हॉस्पिटल में भी दिखाई दिया। फिर उसके बाद ITO के बाद उस दिन के बाद से ये लगातार स्ट्राइक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए आज हम इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम भैया? डॉक्टर रोहिल है, मेडिसिन डिपार्टमेंट सफदरजंग हॉस्पिटल से। हाँ जी। अच्छा, आप सफदरजंग से ही हैं। तो भैया वहाँ पे जैसे इमरजेंसी सर्विसेज बंद हैं, तो अभी जैसे देखा जाए पैंडमिक टाइम फिर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोविड का थर्ड वेव आ रहा है, ओमिक्रॉन के वेरिएंट के रूप में आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इसमें कि जो सरकार, जो यहाँ पे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, इसके पीछे क्या ऐसा वजह है? आप अपने तरीके से कुछ बताने की कोशिश करें और कब तक ये स्ट्राइक चलेगी? देखिए, हमारी जिस मांग से पहले हम आए थे और जिसी मांग पे हम आज भी इतने महीने बाद, 1 महीने बाद पूरे हो चुके, 1 महीने बाद हम यहाँ खड़े हैं ये बताने के लिए कि हमारा मेन मुद्दा है कि हमें नीट PG काउंसलिंग की डेट चाहिए। सबसे बड़ा बैक गोल इसका ये है कि जो कम से कम 45 से 50 हज़ार क्वालिफाइड एग्ज़ाम क्लियर्ड डॉक्टर्स जो ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहे हैं, दे आर एम्प्टी, देयर स्किल्स आर नॉट बीइंग यूज्ड, उनका बेसिकली अनएम्प्लॉयड हैं, दे आर वेटिंग एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स दे आर रेडी टू यूज़ देयर स्किल्स एंड उनके स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देखा जाए 1.5 से 2 लाख लोग एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं, जिसमें से 50,000 पीपल क्वालिफाई। तो 1.5 लाख लोग तो क्वालिफाई नहीं हुए, तो वो तो डॉक्टर्स वैसे हैं जो स्किल यूज़ दे सकते हैं अपना, उनको भी इन्होंने एम्प्लॉय नहीं किया। आउट ऑफ दोज जो 45,000 50,000 डॉक्टर जो क्वालिफाइड हैं, द रेडी टू कम इन, उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब मान लीजिए ये क्यों प्रायोरिटी है, क्योंकि जब भी कोर्ट केस होते हैं, अगर
हमारा जस्टिस सिस्टम थोड़ा डिलेड है, डेट्स लंबी मिल रही हैं। अगर ये चीज़ प्रायोरिटी होती विद इन अ वीक, विद इन 1 मंथ ये चीज़ें क्लैरिफाई होनी चाहिए थी बाय सुप्रीम कोर्ट। बिकॉज डॉक्टर्स के बिना कितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन बना लें, वो खाली हैं, वो खोखले हैं। आप कितने मरीज भर दो, बिना डॉक्टर के हेल्थ केयर सर्विसेज रन करना इज़ इम्पॉसिबल। एंड वही मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे साथ जो गलत हुआ वो बहुत ही ज़्यादा अन्याय थी हमारे साथ, बहुत शेमफुल इंसिडेंट था। एंड उसके लिए हमने सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, एक अपॉलॉजी एटलीस्ट टू गेट आवर रिस्पेक्ट बैक, सो दैट व्हेन वी गो बैक वी गेट सम, वी आर नॉट एक रिस्पेक्टफुली हम वापस जाएं, अपनी ड्यूटीज़ पे जाएं विद द फीलिंग कि हाँ हमने देश के लिए जो डॉक्टर्स की कमी थी, क्योंकि गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है, तो शायद हम उनकी आगे खोल दें। तो भैया जैसे कि ये अगर देखा जाए तो एक सेशन जो डॉक्टर्स का आना था वो कहीं ना कहीं जैसे रुक गया, अब काउंसलिंग नहीं हुई, तो अगर आप लोग को नेक्स्ट ईयर का वो मिलेगा तो एक इसमें इस बीच कुछ एम्प्लॉयमेंट भी जैसे कह सकते हैं कि रोज़गार पे भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे डॉक्टर जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो फिर आप इस पर क्या कहना चाहिए? बेसिकली हमारे पास 100% स्ट्रेंथ की जगह ओनली 66% स्ट्रेंथ है। मतलब 1 बैच जो था लास्ट ईयर 6 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला था, जो वो अभी के 6 जनवरी तक कुछ नहीं हुआ है उसका, तो वो बैच मिसिंग है। एक जो बैच होता है उसमें ऑलमोस्ट 45,000, तो वो बैच मिसिंग है। तो उस बैच की वजह से क्या हो रहा है, हम पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। जो मतलब हमारे सेकेंड ईयर बेसिकली है, जो 1 साल ऑलरेडी कर चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का काम भी उन्हें करना पड़ रहा है, सेकेंड ईयर का काम भी उन्हें करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको कम टाइम मिल रहा है। जो पेशेंट मैनेजमेंट के लिए टाइम चाहिए होता है हमें, एक पेशेंट को अगर हम सपोज 5 मिनट्स देना चाहते हैं तो उसमें हम सिर्फ 2 मिनट्स दे सकेंगे, क्योंकि हमारे पास लोड डबल हो गया है। तो उस डबल लोड की वजह से हम काम प्रॉपर्ली कर नहीं पाएंगे। हमारा ड्यूटी शेड्यूल जो है वो हेक्टिक हो गया है। मतलब आवर्स ऑफ ड्यूटी जो होता है, सबके तो आवर्स ऑफ ड्यूटी होता है, हमारे तो आवर्स ऑफ ड्यूटी तक नहीं होते, कंटिन्यूसली वर्क बस वर्क ही करते रहो। तो इसीलिए हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और हम इसलिए मैन पावर के लिए बोल रहे हैं ताकि जल्दी नीट पीजी का जो काउंसलिंग है वो हो जाए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमारी सरकार का दावा होता है कि हमारी जो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर हैं। लेकिन वहीं पे ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इनका कहना है कि जो 100% में से सिर्फ 60% डॉक्टर ही हॉस्पिटल में हैं और अभी भी सीटें खाली हैं, और सरकार नीट पीजी काउंसलिंग का जो डेट है वो उसको एक्सटेंड करती जा रही है और उस पर फैसले नहीं ले रही, जिसकी वजह से डॉक्टर की कमी होने की वजह से ये डॉक्टर सही से पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं और इनको लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.